हेलो फ्रेंड्स, ये रहा अपना नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग टेक्स्ट इनपुट, फॉर्म वैलिडेशन एंड बटन प्रेस ये सब मैनेज कर सकते हैं स्टेट इफ एल्स फंक्शंस यूज करके। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे स्टाइलिंग होती है रिएक्ट नेटिव में। जैसे आपने देखा कि मैंने कई कई मार्जिन ऐड की, कई कई पैडिंग ऐड की। तो लेट्स सी कि हम लोग कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहीं से देखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने क्या स्टाइलिंग दी हुई है। गेट स्टार्टेड में यहाँ पे यूआई एंड इंटरेक्शन दिया हुआ है कि कैसे यूआई मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखो स्टाइल कंपोनेंट जो है यहाँ पे। अब देखो इन्होंने पहले तो कवर किया टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम लोग क्या क्या स्टाइल देते हैं। तो जैसे इन्होंने कलर दे दिया है ब्लू, तो ऐसे देते हैं। फॉन्ट वेट दे दिया है बोल्ड, या फिर हम लोग नंबर भी दे सकते हैं, जैसे 500 600 ऐसे भी दे सकते हैं। सो लेट्स सी हम लोग भी क्या करेंगे, ये टेक्स्ट इनपुट हटा के ये अपना जो दिस इज माई फॉर्म स्क्रीन लिया ना, इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करते रहेंगे। तो जैसे कलर ले लिया हमने ब्लू, तो ये देखो ब्लू हो गया। उसके बाद फॉन्ट वेट यानी कि जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल शीट में जो बोल्ड यूज करते हैं ना, कि कितना बोल्ड होना चाहिए, हेडिंग के जैसा होना चाहिए, बॉडी के जैसा होना चाहिए। तो ये देखो ये ऐसे वैल्यूज हम लोग दे सकते हैं 100 से लेके 900 तक। 600 मतलब बोल्ड होता है, यानी कि ये वाला। अगर बोल्ड यूज कर रहे हैं तो इट इज इक्वल टू 600 जो हम लोग यूज कर रहे हैं। उससे भी ज्यादा बोल्ड चाहिए तो फिर 700 800 900। ठीक है, और नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल भी लगा सकते हो जैसे। तो मैंने 600 लगाया तो इतना बोल्ड हो गया, और 900 भी दिखा देती हूँ। ये 900 थोड़ा ज़्यादा बोल्ड हो गया। अगर साइज़ बढ़ानी है तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना है फॉन्ट साइज़, और उसके आगे जो साइज़ का नंबर है वो हमको दे देना है। जैसे 20 दे दिया मैंने यहाँ पे, तो ये देखो 20 आ गया। ठीक है, या तो और बड़ा करना है तो 48 या 50 कुछ भी दे सकते हैं। तो ये इतना बड़ा हो गया। तो ये फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज़। और अगर आपको फॉन्ट ही चेंज करना है तो उसके लिए फॉन्ट फैमिली आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशंस होता है, वो आप बाद में धीरे-धीरे सीख जाओगे। उसके बाद इन्होंने क्या यूज़ किया है, ये हाइट और विड्थ। तो हाइट और विड्थ कैसे सेट करते हैं, कोई भी व्यू है, जैसे अभी ये व्यू है। ठीक है, इसको मैंने एक स्टाइल दे दिया, स्टाइल्स डॉट माय कंटेनर। ठीक है, और इसको यहाँ पे ले लिया ऐसे, और इसको मैंने विड्थ दे दी जैसे कि 50। तो क्या होगा, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो 50 विड्थ में ही फिट हो जाएगा। ये देखो ये 50 इतना ही होता है, स्क्रीन में से 50 पिक्सल्स। अगर मैं इसको 200 कर दूं तो ये इतना होगा। ये कैसे समझेगा आपको, मैं इसको बैकग्राउंड कलर ऐड कर देती हूँ तो आपको समझेगा कि कितना परसेंट कवर कर रहा है ये। बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दूँ, ये रहा। ठीक है, अभी अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन का कुछ फिक्स्ड परसेंटेज जैसे 50% कवर हो, तो उसके लिए हम लोग ऐसे स्ट्रिंग में 50% दे सकते हैं। तो ये आधा स्क्रीन जो है कवर कर लेगा। ठीक है, एक और चीज कर सकते हो कि आपको परसेंटाइल यूज नहीं करना, अलग अलग स्क्रीन होंगे, अलग अलग चीजें होगी। तो आप चाहते हो कि स्क्रीन किसी पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड हो, जैसे 2 में डिवाइड हो, 3 में डिवाइड हो, तो उसके लिए भी एक डायमेंशन करके ऑप्शन आता है यहाँ पे, डायमेंशन। और यहाँ पे आप एक वेरिएबल ले सकते हो, कॉन्स्ट स्क्रीन विड्थ ऐसे करके। और यहाँ पे आप दे सकते हो डायमेंशंस डॉट गेट, और गेट के अंदर इन्होंने दिया देखो ऊपर स्क्रीन डॉट विड्थ। तो ये जो मोबाइल की स्क्रीन की विड्थ है वो यहाँ पे आ जाएगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये विड्थ में स्क्रीन विड्थ डिवाइड बाय 2 यानी कि 50% ले लेगा ये अब। ठीक है, और अगर डिवाइड बाय 3 करूँ तो इतना ले लिया ऐसे। ये एक चीज हो गई। अब हाइट हाइट भी वैसे ही काम करेगा। हाइट 100 दे दिया अगर मैंने, तो ये इतना बाकी का कंटेंट जो है वो कट गया। ठीक है, और विड्थ हटा दूं तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे हाइट और विड्थ हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे हिसाब से। अभी ये थे फिक्स डायमेंशन, यानी कि हमने कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन दे दिया, इतनी विड्थ हो, इतनी हाइट हो। उसके बाद आता है फ्लेक्स डायमेंशन। ये हम लोग अभी 1-2 मिनट में कवर कर लेंगे। उसके पहले ये परसेंटेज डायमेंशन, जो कि हमने देखा कि परसेंट में भी हम लोग हाइट विड्थ दे सकते हैं। अब फ्लेक्स डायमेंशन क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स करके एक लेआउट होता है रिएक्ट नेटिव में। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या है, इट इज जस्ट दिस पार्ट ऑफ द स्क्रीन जो विजिबल है। ठीक है, ये पूरी जो स्क्रीन विजिबल है इसको हम फ्लेक्स बॉक्स कंसिडर करेंगे। और फ्लेक्स कैसे वर्क करता है, तो जैसे इन्होंने देखो एक स्क्रीन है, ये फ्लेक्स है, और 3 व्यूज इन्होंने ले लिया है, और तीनों व्यूज को इन्होंने अलग अलग फ्लेक्स दे दिया। जैसे इसको फ्लेक्स 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब इसको 3 दे दिया। अब जो है इसका टोटल क्या है, 1 + 2 3 + 3 6। तो इन्होंने क्या कंसिडर कर लिया कि फ्लेक्स बॉक्स जो है वो टोटल 6 फ्लेक्स का है। ठीक है, उसमें से 1 आउट ऑफ 6 है वो फर्स्ट व्यू को जाएगा, जो कि रेड कलर में होगा। उसमें से 2 आउट ऑफ 6 जो है वो डार्क ऑरेंज होगा, और उसमें से 3 आउट ऑफ 6 जो है वो ग्रीन होगा। ठीक है,
तो ये उन्होंने ऐसे ले लिया। तो यही हम लोग 3 व्यूज़ जो है वो कॉपी करके इसके अंदर ले लेंगे ऐसे। और यहाँ से हाइट और विड्थ हटा देंगे ऐसे। एंड और क्या रह गया? हुँ, और एक चीज़ कि अभी जो क्या ये कंटेनर मैंने आपको बोला था, हमने इसको जो ब्लैक कलर लगाया है, वो क्या कर रहा है कि जितना कंटेंट है उतना ही कवर कर रहा है ना? तो इसको हमको पूरा जो स्क्रीन है वो कवर करने के लिए इसको फ्लेक्स 1 देना पड़ेगा। यानी कि ये पूरा जो मेरा स्क्रीन है वो एक फ्लेक्स है और उसके अंदर अलग-अलग हिस्से होंगे, ठीक है? अब देखो ये आ गया बराबर से। यहाँ से मैं अगर टेक्स्ट हटा दूँ, बटन हटा दूँ, तो देखो ये पूरा स्क्रीन, इसका साइज़ और इसका साइज़ आप देखोगे अलग है। तो इसके साइज़ के हिसाब से इसने ग्रीन का, ऑरेंज का, रेड का प्रोपोर्शन ले लिया और इसके स्क्रीन के हिसाब से इसने तीनों कलर का प्रोपोर्शन ले लिया। तो ये होता है फ्लेक्स बॉक्स। अब इसमें भी अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे कि अभी ये जो डायरेक्शन है वो कॉलम है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है कॉलम डायरेक्शन होता है फ्लेक्स में। यानी कि क्या, एक के नीचे जब एक कंपोनेंट आएगा उसको कॉलम डायरेक्शन, कॉलम फ्लेक्स डायरेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर आपको एक के बाजू में एक कंपोनेंट चाहिए तो उसके लिए आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा फ्लेक्स डायरेक्शन रो। यहाँ पे आप जब रो दे दोगे तो देखो रो में आ गया, ठीक है? ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद और क्या दिखाया इन्होंने, ये देखो फ्लेक्स डायरेक्शन था नेक्स्ट। ये जो हमने कवर किया कॉलम रो, कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स। कॉलम रिवर्स और रो रिवर्स क्या होगा, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको रो रिवर्स लगा दूं तो देखो रेड जो है इस साइड से चालू हो गया और उसके बाद ऑरेंज और ग्रीन। पहले रेड ऑरेंज और ग्रीन था, यहाँ से है मतलब ग्रीन ऑरेंज और रेड हो गया, मतलब जो रो से था उसको उसने उल्टा कर दिया। तो रो रिवर्स, सेम कॉलम रिवर्स भी वर्क करेगा, ग्रीन से स्टार्ट होगा, ठीक है? अब और क्या दिया इन्होंने, लेआउट डायरेक्शन। ये लेआउट डायरेक्शन की हम लोग को तो फिलहाल कुछ यूज नहीं है, बहुत रेयरली यूज होता है और जब हम लोग वेब में ज्यादा आते हैं तब ज्यादा यूज होता है। उसके बाद है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि जो भी हमारा पेरेंट के अंदर चिल्ड्रन है उसको मेन एक्सिस के हिसाब से एडजस्ट करता है, ठीक है? तो अलग अलग वैल्यूज है उसके। उसमें भी उन्होंने क्या दिया, फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज दिस प्रायोरिटी टू सेंटर अ चाइल्ड हॉरिजॉन्टली विद इन अ कंटेनर विथ फ्लेक्स डायरेक्शन सेट टू रो। अगर रो है और आपको पेरेंट के हिसाब से हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसा, वर्टिकल मतलब ऐसा, तो हॉरिजॉन्टली आपको जो चिल्ड्रन है पेरेंट के उसको सेंटर में लाना होगा, ठीक है? तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो होना चाहिए और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग लाइन कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, ये तीनों व्यूज हटा दूंगी और यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट ले लूंगी, हेलो। और ये जो माय कंटेनर है इसको फ्लेक्स वन दिया हुआ है, ये रो रिवर्स हटा दूंगी और इसको दे दूंगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फ्लेक्स डायरेक्शन तो रो ही दिया हुआ है और ये ब्लैक कलर हटा दूंगी। तो देखो हेलो आ गया हॉरिजॉन्टल सेंटर में। अगर ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो अगर हटा देंगे तो फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा कॉलम, तो ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है? अब सेम चीज जैसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, वैसे अलाइन आइटम्स भी होता है, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो आप देखोगे कि जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है तो जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। वैसे ही अलाइन आइटम्स जो है वर्टिकली वर्क करता है अगर फ्लेक्स डायरेक्शन रो होगा तो। अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा तो अलाइन आइटम्स जो है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो वर्टिकली वर्क करेगा। तो अब देखो फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, अलाइन आइटम्स जो है वो वर्टिकली वर्क करेगा, ठीक है? अगर मैं अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट दे दूं तो वर्टिकली वो टॉप पे चला जाएगा, फ्लेक्स स्टार्ट, ये देखो वर्टिकली टॉप पे चला गया। अगर इसी को मैं फ्लेक्स एंड कर दूं तो बॉटम में चला जाएगा, ये हेलो नीचे आ गया, ठीक है? तो ये ऐसे वर्क करता है। अब देखो मैंने कॉलम कर दिया यहाँ पे, या फिर हटा ही दिया तो कॉलम में हो जाएगा। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, यानी कि क्या, कॉलम में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यानी कि वर्टिकली सेंटर होगा और हॉरिजॉन्टल फ्लेक्स एंड यानी कि इस साइड पे अपना जो है आइटम ये हो जाएगा। सेव नहीं किया मैंने, ये रहा, ठीक है? तो ऐसे ये वर्क करता है जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और फ्लेक्स डायरेक्शन। उसके बाद इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी दी है उन्होंने, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। ये सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट में होता है। तो ये क्या क्या करता है, स्पेस बिटवीन, इवनली स्पेस ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द कंटेनर्स मेन एक्सिस, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिमेनिंग स्पेस बिटवीन द चिल्ड्रन। अब देखो तीन टेक्स्ट ले लेते हैं, हेलो दिस, हेलो टू यू, ठीक है? ये तीन टेक्स्ट ले लिए और इसको हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट ही देंगे सिर्फ और इसको देंगे स्पेस बिटवीन। तो देखो इसने क्या किया,
हेलो स्टार्ट में लगा दिया, टू सेंटर में लगा दिया और यू को जो है फ्लेक्स एंड में लगा दिया। तो ये होता है स्पेस बिटवीन, यानी कि जितनी भी जगह है उसको अपने सारे एलिमेंट्स के अंदर डाल दो। ठीक है। उसके बाद स्पेस अराउंड भी, ये देखो, जितना भी स्पेस है, evenly space of children across the container distributing the remaining space around the children. Compared to space between, using space around will result in space being distributed to the beginning of the first child and end of the last child. स्पेस अराउंड में देखो अब इसने क्या किया, इसने अपने फर्स्ट चाइल्ड को जो है थोड़ा सा स्पेस दे दिया ऊपर से, ये जो थर्ड चाइल्ड है उसको थोड़ा सा स्पेस दे दिया नीचे से, और फिर जो स्पेस बचा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। तो इसको बोलते हैं स्पेस अराउंड। ये आप देखोगे, ये बोल रहा है कंपेयर टू स्पेस बिटवीन, यूजिंग अ स्पेस अराउंड विल रिजल्ट इन स्पेस बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एंड द एंड ऑफ द लास्ट चाइल्ड। तो बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड यानी कि फर्स्ट चाइल्ड के पहले थोड़ा सा ऐड कर देगा, लास्ट चाइल्ड के बाद थोड़ा सा ऐड करेगा, और फिर बाकी का स्पेस बीच में छोड़ देगा। ये स्पेस अराउंड हो गया। अब ये हो गया स्पेस इवनली। अब इसमें आप देखोगे जो स्टार्टिंग में स्पेस छूटता है और जो एंड में स्पेस छूटता है वो इक्वल होता है। ठीक है, इसमें भी स्पेस छूटता है स्टार्टिंग और एंड में, लेकिन इक्वल स्पेस छूटता है, एंड देन बाकी का बचा हुआ स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों में। ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा, देखो मैं अभी ये जो टेक्स्ट एडिटर है मेरा, इसको और ये आईफोन को एक लाइन में ला लेती हूँ ऐसे, ताकि आपको समझ में आए ज़्यादा। ये रहा, आईफोन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको मैं स्पेस कर दूंगी अराउंड। अब देखना चेंज यहाँ पे, जैसे मैं सेव करूंगी ना, तो यू के नीचे का जो स्पेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हो। और इवनली करूंगी तो ये इक्वल स्पेस ले लेगा। तो ये ऐसे वर्क करता है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड ऑल। अलाइन आइटम भी अपन ने देख लिया। उसके बाद अलाइन सेल्फ, अब अलाइन सेल्फ कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। अलाइन सेल्फ जो है, अलाइन आइटम्स को ओवरराइड करता है, यानी कि आप पेरेंट पे जो अलाइन आइटम्स दोगे ना, ये मान लो मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दिया। ठीक है। पर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ टू यू सेंटर में रहे, पर हेलो जो है वो यहाँ पे स्टार्ट में रहे। तो मैं क्या कर दूंगी, ये जो चाइल्ड है हेलो, इसको स्टाइल ऐड कर दूंगी और स्टाइल में दे दूंगी अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट। तो देखो मेरा हेलो जो है वो स्टार्ट में आ गया और बाकी दो इधर रह गए। अगर मेरे को इन बाकी दो को मान लो कि एंड में लाना है यहाँ पे, तो मैं इनको भी फ्लेक्स एंड दे दूंगी अलाइन सेल्फ। सेम चीज यू के लिए, तो देखो ये दोनों एंड में आ गए। और मान लो इसको सेंटर देना है, तो मैं इसको अकेले को, इसका जो ये है हटा दूंगी, तो अलाइन आइटम्स का जो सेंटर है वो कंसिडर कर लेगा। ये ऐसे। ठीक है। तो ये अलाइन सेल्फ तब कंसिडर होता है जब अपने को अलाइन आइटम का जो प्रॉपर्टी है वो ओवरराइड करना होता है चाइल्ड अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी से। उसके बाद क्या दिया इन्होंने, अलाइन कंटेंट। ठीक है, ये ज्यादा तो नहीं हम लोग यूज करते हैं। हाँ, तो इन्होंने फ्लेक्स रैप का दिया हुआ है कि अगर मान लो कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स जो स्क्रीन को ओवरफ्लो कर रहा है, तो उस जगह पे आप फ्लेक्स रैप यूज कर सकते हो, ताकि वो जो है अपने आप, देखो यहाँ पे नो रैप लगाएंगे तो ये ओवरफ्लो कर रहा है स्क्रीन को, अगर रैप लगाएंगे तो वो स्क्रीन के दो हिस्से कर देगा, है ना। तो ये फ्लेक्स रैप ऐसे यूज करता है। उसके बाद फ्लेक्स बेसिस ग्रो एंड श्रिंक। फ्लेक्स बेसिस इन्होंने दिया है कि ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स बेसिस, यानी कि जैसा काम कर रहा है डिफॉल्ट साइज और डिफॉल्ट आइटम का जो भी विड्थ हाइट है उस हिसाब से ही काम करेगा। और फ्लेक्स श्रिंक क्या है, वो फ्लेक्स ग्रो जैसे ही वर्क करता है, बट फ्लेक्स ग्रो में जो है, जो पेरेंट कंटेनर है उसका साइज बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन अगर पेरेंट को ओवरफ्लो कर रहे हैं तो पेरेंट का साइज बढ़ा देंगे। और फ्लेक्स श्रिंक क्या करेगा कि अगर चिल्ड्रन जो है पेरेंट को ओवरफ्लो कर रहे हैं तो चिल्ड्रन का साइज जो है एडजस्ट करके पेरेंट के साइज के हिसाब से बिठा देगा। तो ये होता है फ्लेक्स श्रिंक। और फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू उन्होंने दिया है कि ग्रेटर या इक्वल टू जीरो देना होता है। अगर जीरो दे दिया तो फॉल्स हो जाएगा, और मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो जीरो ही होता है, और जीरो से बड़ा अगर दिया तो फिर वो उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा। उसके बाद रो गैप, कॉलम गैप एंड गैप। अब गैप क्या है कि जब भी, जैसे कि मैंने अभी ये सारे स्टाइल्स यहाँ से हटा दिए और मैं चाहती हूँ कि इन तीनों के बीच में एक गैप बना रहे, है ना, एक पर्टिकुलर गैप। तो मैं क्या कर दूंगी, इसको गैप दे दूंगी 5। तो देखो 5 5 का छूट गया, अगर 20 दिया तो 20 20 का जो मार्जिन है वो सारे इसमें छूट जाएगा। उसके बाद रो गैप यानी कि क्या, अगेन रो यानी कि हॉरिजॉन्टल, कॉलम मतलब वर्टिकल। तो रो में गैप बढ़ाना है तो रो गैप यूज करो, अगर वर्टिकल में कॉलम में गैप बढ़ाना है तो कॉलम गैप यूज करो, तो सेम। उसके बाद अगेन विड्थ एंड हाइट, ये सब तो देख लिया। एक चीज है कि मान लो कि अभी मेरे यहाँ पे दो ही है, हेलो और टू, दो चाइल्ड है, और माई कंटेनर एक फ्लेक्स है, पूरा फ्लेक्स वन। और मैं चाहती हूँ कि हेलो जो है वो कुछ परसेंटेज ऑफ स्क्रीन ले, और टू जो है वो बाकी का परसेंटेज ले, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कंटेनर को जो है
वो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो दे देती हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, इसको एक बैकग्राउंड कलर रेड, और इसका गैप हटा देती हूँ ऐसे। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि हेलो जो है वो फ्लेक्स में से सिर्फ 10% का विड्थ ले। ठीक है, और टू जो है वो 90% का विड्थ ले। तो देखो ये ऐसे आ गया। अब ये कैसे समझेगा, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। देखो ये 90% कवर कर दिया, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है येलो। ठीक है, इसको अगर मैं चेंज करूँ टू 30% और इसको 70%, तो ये ऐसे वर्क करेगा। अगर 50-50 किया तो इक्वल विड्थ मिलेगा। तो ये ऐसे भी वर्क करता है। एक फ्लेक्स को हम लोग परसेंटेज वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो। जैसे विड्थ मैंने 50% दे दिया, वैसे हाइट भी हम लोग परसेंटेज में दे सकते हैं, ताकि वर्टिकली भी परसेंटेज वाइज स्क्रीन डिवाइड हो। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्टाइलिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेट मैनेज कर सकते हैं थ्रू कॉन्टेक्स्ट एपीआई। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड आपको कुछ भी लगे तो प्लीज़ कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस।